डॉक्टर सईद, जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई है कि अगर आप समझौते का पालन करते हैं, स्पेशली हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो समझौता हुआ था, एमओयू हुआ था, अगर आप उस पर वापस लौटते हैं तब आगे बात बनेगी। यानी कि कहते हैं ना कि बातचीत की एक छोटी सी किरण, एक खिड़की खुली हुई है अभी। जी बिल्कुल, ईरान इसके लिए तैयार था और ईरान इसके लिए तैयार था और बिल्कुल लेकिन अगर ईरान इसके लिए तैयार था तो शिप को उड़ाने की जरूरत क्या थी? में जो है नहीं, लेकिन पैसेज जो पैसेज दिया जा रहा था, जो वे दिया जा रहा था, वो जो रूट दिया जा रहा था, उसमें 5th क्लॉज में यह है कि ईरान इसके मैनेजमेंट करेगा। ईरान अंडर ईरान मैनेजमेंट, साफ अल्फाज में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वो उनकी लैंग्वेज है वो। नहीं, आप सर काउंटर करना सर एक मिनट मैं आपके साथ चलता हूं। आपने एक दायरा दिया हुआ था कि इस पर चलेगा शिप, अगर वो दायरे से 1 किलोमीटर दाएं और बाएं हो जाए, मार देंगे क्या उसे? खत्म कर देंगे क्या उसे? आपकी टॉलरेंस कहीं नहीं है, आपकी इंसानियत कहीं नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन गलत है कौन सही, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आज आप पहले आदमी हैं जिसने बोला है कि जी वो अपने लेन से अलग हटा हुआ था। अरे भाई, शिप है, समुंदर है, 1-1.5-2 नॉटिकल माइल इधर से उधर होना कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। किस लिए आप उसमें उसके ऊपर स्ट्राइक कर देंगे? और ये गलती 3 शिप करेंगी और तीनों शिप को आप ठोक देंगे। आप बता दीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए और बता दीजिए कि ये एक्शन सही है, आपकी कंट्री के साथ ऐसा किया जा सकता है, कोई हाँ नहीं करेगा। जी सर, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें एग्रेशन नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। एग्रेशन नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये दिल का मामला है, ये इंसानियत का मामला है। जनाब, आप इंसानियत को एग्रेशन में ले जा रहे हैं। मेरी इंसानियत मारी गई है वहां पर, मैंने अपने लोग खोए हैं, मेरे लोग खोए हैं, इसलिए मैं कह पा रहा हूं आपको, ये मेरा एग्रेशन नहीं है। अगर आपने इंडिया का एग्रेशन किसी दिन देख लिया तो बहुत कुछ अलग हो जाएगा। हम ईरान के साथ हैं, लेकिन अगर कहीं कोई गलत चीज है तो उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर सईद बिल्कुल सर, इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, मैं 2 जवाब दे दूं इसका। पहला ये कि जो आपने कहा 1-2 किलोमीटर, इसको मैं भी मानता हूं 1-2 किलोमीटर, लेकिन आप रिपोर्ट देख लीजिए, 12 नॉटिकल माइल जा रहा था उस तरफ से जो ओमान का वे था। ओमान के वे से कोई एक झूठी रिपोर्ट नहीं बताएगी कि 1-2 किलोमीटर फासले से जा रहा था। 12 नॉटिकल माइल जो उनका पैसेज है वो ओमान से जा रहा था, इसलिए उसको हिट किया गया। सेकेंड थिंग सर, आप जो कह रहे हैं कि एग्रेशन की बात है और इंडिया का एग्रेशन, तो मैं भी तो भारतीय हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, हम तो खुद ही चाह रहे थे कि ये एग्रेशन उस वक्त दिखता जब 3 हमारे भारतीय मारे गए, 3 भारतीय जो कमाने के लिए बाहर हमारे नाविक निकले थे। जब अमेरिका ने उनको हिट किया तो हमने क्या कर लिया? मार्को रूबियो का क्या लैंग्वेज थी हमारे लिए? ये तो मैं खुद भारतीय हूं, मैंने थोड़ी शिप को मारा है, ईरान ने मारा है, मैं ईरान का पक्ष रख रहा हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि इंडिया की टॉलरेंस देखिए, दुनिया ने देखा कि हमने इसको बोलते हैं टॉलरेंस, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेटिक टॉलरेंस, कि हम ट्रंप के सामने खड़े होकर ये बात बोल सकते हैं कि आपने इंडियंस को जो कैजुअलिटी हुई है ये कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। और आप वो जो 12 नॉटिकल माइल बोल रहे हैं, 12 नॉटिकल माइल क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल ओमान का अपना टेरिटोरियल वाटर है, उसके अंदर आप कैसे मार सकते हैं? उस पर एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उसके, आप बता दीजिए। अगर वो हटकर 12 नॉटिकल माइल इन ओमान, तो क्या दीपक बोरा सर, ये जो एमओयू का आर्टिकल 5 है, ये स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है, यही है पेच की वजह कि उसको अपने तरीके से यूएस डिफाइन कर रहा है, अपने तरीके से ईरान डिफाइन कर रहा है। गलत बात है दीपक बोरा सर मैं पूछना चाहता था, अगर आपके सामने है आर्टिकल 5, मुझे बताइए। उसको दिखाई जाती है जो समझता हो। दीपक बोरा सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, आर्टिकल 5 मैंने तो पढ़ा है बड़े ध्यान से, कई बार पढ़ा है। आर्टिकल 1 उसका कहता है कि हॉर्मुज को एकदम खोल देंगे, अनकंडीशनल फ्री नेविगेशन, सब कुछ वहां पे होगा। आर्टिकल 4 ये कहां लिखा हुआ है कि ईरान कंट्रोल करेगा? ये तो मैंने नहीं देखा सर, ये बाद में कुछ अडेंडम आया था। आर्टिकल 4 में तो है कि बिल्कुल फ्री नेविगेशन, नो टोल, नो कंस्ट्रेंट। तो ये कहां पे है कि ईरान कंट्रोल करेगा सर? ये शायद इनका पास दूसरा मेमोरेंडम है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मुझे फारसी में भी भेजा है और इंग्लिश में भी, उसमें तो कहीं नहीं लिखा। सो जो आपने इस समय 3 शिप्स पे हमला किया, आपने प्रोवोक किया है ना सर, शुरुआत तो आपने की, इसलिए तो मैं कह रहा हूं सर कि अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट आप खो रहे हैं।
ये नहीं करना चाहिए था। क्यों किया है आई डोंट नो, उनके मन में क्या था मैं नहीं जानता हूं। मैं कमर आगा सर, जो अमेरिका कह रहा है कि उनको ये बताना ज़रूरी था कि ये मजाक नहीं है, हमने अभी थोड़ा सबक सिखाया है और उम्मीद है कि ईरान समझ गया होगा। एक अमेरिकी अधिकारी का एक बयान है। आपको लग रहा है कि इसके बाद हॉर्मुज पर ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी जो इस जंग को और ज़्यादा प्रोवोक करेगी? कमर आगा सर, अब मुझे लगता है कि ईरान दोबारा अटैक करेगा अगर कोई भी शिप जो है उसके जो बताए हुए रास्ते से नहीं जाएगा उसके ऊपर। उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो ये शो करना चाहते हैं कि ईरान का मैनेजमेंट जो बना है, जिसको अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, वो ही 2 महीने तक कम से कम और कोई टोल भी नहीं लेगा, मैनेज करेगा वहाँ पे शिपिंग को। और ये उनका, अब ये गलत है ये सही, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये कि वो इसको जो उन्होंने तय किया है, ओमान भी उसके साथ है मिला हुआ, और उसको वो मुझे नहीं लगता कि वो कभी छोड़ेंगे, इसलिए कि उनके जो गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनको एक इतना बड़ा वो मिल गया है इशू, जिसके वजह से वो पूरा कंट्रोल करते हैं 20% ऑयल सप्लाई। वो इस इशू को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो लगातार इसके ऊपर जड़े रहेंगे। ये अलग बात है कि हम उसको माने या ना माने ये, लेकिन ईरान की ये हददर्मी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि ईरान ने ये तय कर रखा है कि वो उसको उसके ऊपर करेंगे। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ईरान जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है बनाए रखना चाहता है उस पूरे क्षेत्र में, और वो क्षेत्र में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है हॉर्मुज़ के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसका कब्ज़ा बना रहे। और वो उसका कहना ये है कि ये जो पानी है ये उसका अपना पानी है, इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है। ये जंग छेड़ के ये मैं समझता हूँ कि बहुत गलत। सर फिर भी तो दुनिया यही चाहती है कि कम से कम अब तो जंग रुक जानी चाहिए, बहुत नुकसान हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए।